Hello students, welcome to another class of GK and today's topic is books from prison। आपका स्वागत है GK की क्लास में। और आज का जो विषय है वो है किताबें जेल से, जिन्होंने जेल से किताबें लिखी हैं अपने कैद होने के दौरान, उसके बारे में आइए जानें। अ प्रिजन इज़ अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर कन्विक्टेड क्रिमिनल्स एंड एक्यूज्ड पीपल रिमांडेड इन कस्टडी। जेल वो जगह है, कैद वो जगह है जहाँ पे जो अभियुक्त होते हैं या किसी अपराध से संबंधित लोग वहाँ पे बंद होते हैं और वो तब तक रहते हैं वहाँ पे जब तक कि उनको किसी तरीके की सज़ा नहीं सुना दी जाती या पूरी नहीं हो जाती अदालत की ओर से। मैनी पीपल हैव यूज्ड देयर टाइम इन प्रिजन टू पेन डाउन देयर थॉट्स। और इनमें से बहुत से लोगों ने इसका, जब वो अपने कैद काट रहे थे, कैद में थे, तो उस दौरान उन्होंने कई लेख लिखे। आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन, कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ इज़ अ स्क्रैप बुक स्टाइल पीस ऑफ वर्क। अपने बारे में बात करना जैसे किसी तरीके की किताब में अपने बारे में कुछ लिखना हो। द बुक इंक्लूड्स लेटर्स एंड डायरी। किताब के साथ साथ कुछ चिट्ठियाँ और डायरी भी इसमें शामिल है। ऑफ दिस ऑथर पेन ड्यूरिंग हिज 27 ईयर्स इन प्रिजन। इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी अपने 27 साल के कैद के दौरान और इनका नाम है नेल्सन मंडेला। यहाँ पे साइड में कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और ये है मिस्टर नेल्सन मंडेला। Now come to the second now. In 1943, after being imprisoned for theft, 1943 की बात है जब ये चोरी के जुर्म में ये गिरफ्तार हुए। He began writing और इन्होंने उस दौरान लिखना शुरू किया। His first dramatic effort is a poignant examination of the oppressed and the oppressor। और इन्होंने अपने लेख में एक बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया जिसमें एक जो उत्पीड़ित व्यक्ति और जो उत्पीड़न करता है उसके बारे में बहुत ही मार्मिक ढंग से उसमें लिखा है। इन डेथ वॉच में जो है ही एक्सपेरिमेंट्स विथ अ मर्डरर इन द रोल ऑफ हीरो। और उसमें जो है एक नायक का इनको मिला एक्टिंग करने को, जिसमें उन्होंने एक मर्डरर के रोल के रूप में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए और इनका नाम है जीन गैनेट। कम टू द थर्ड, नोन फॉर हिज विटी एंड फ्लाइपेंट लिटरेचर। ये अपने परिहास और अपने बहुत ज़्यादा बातचीत वाले लेखों के बारे में जाने जाते हैं। His writing while in jail was markedly more somber। ये जेल में जब अपने लेख लिखे तो उन्होंने उस दौरान लेख में उनके काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक और अपने आप को प्रदर्शित करने वाली चीज़ें उस लेख में दिखाई देती हैं। He was imprisoned for 2 years of hard labor। इनको 2 साल की सख्त सज़ा सुनाई गई थी। For his indecency with men, particularly Lord Alfred Douglas। इनको अनुशासनहीनता या कहा जाए कि इनको अनुशासनहीनता की वजह से ख़ास तौर से जो लॉर्ड एल्फ्रेड डगलस थे उनके खिलाफ जो इन्होंने जो इंडिसेंसी दिखाई थी, अनुशासनहीनता दिखाई थी, उसके लिए इनको सज़ा सुनाई गई थी। वाइल इन प्रिजन, जब ये अपने कैद में थे, ही रोट अ लेटर टू डगलस आर्टिकुलेटिंग द रिग्रेट he felt for his ethical misconduct। और जब ये इन्होंने एक लेटर लिखा उनको जिससे उन्होंने अनुशासनहीनता की थी, उनसे माफ़ी मांगने के लिए माफ़ी भी मांगी एक लेटर को लिखने में, और लेटर लिखा उनको, माफ़ीनामा लेटर लिखा उन्हें, और इनका नाम है ऑस्कर वाइल्ड। कम टू द फोर्थ, बेस्ट नोन फॉर द क्रिसमस क्लासिक। ये क्रिसमस क्लासिक के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं अपने लेख में।
द गिफ्ट ऑफ मगी, he began writing his witty story while in prison. ये अपने कैद के दौरान जो है परिहास वाली किताबें खूब लिखा इन्होंने। प्रिजन फॉर एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन, और इनको कैद हुई थी गबन के लिए, पर स्टिल नॉट क्लियर वेदर और नॉट ही वॉज गिल्टी। अब फिर भी तब भी नहीं पता लग पाया कभी कि वो उसमें इन्होंने गबन किया था या नहीं। ही वुड राइट अंडर वेरियस स्यूडोनिम्स। स्यूडोनिम्स का मतलब होता है उपनाम। इन्होंने कई उपनामों के साथ अपने लेख को लिखे। एंड एनलिस्टेड हिज फ्रेंड्स टू सेंड हिज वर्क, और इन्होंने अपने दोस्तों को वो सारी चीज़ के लेख दिए टू वेरियस पब्लिशर्स, ताकि वो बहुत सारे लोगों तक, पब्लिशर्स तक पहुंचा सकें उनकी किताबों के बारे में अलग अलग नामों से। और इनका नाम है ओ हेनरी। कम टू द फिफ्थ, अ फैन ऑफ थोरोज एसे। जो ये थोरोज एसे के काफ़ी ज़्यादा चहेते रहे हैं। सिविल डिसओबीडियंस, इन्होंने कुछ कानून तोड़े थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, और उनको जेल हुई। ऑर्गेनाइजिंग अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल सेग्रीगेशन, और इनको जो है एक अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जो है उनको अलाबामा में जेल हुई। इट वॉज इन जेल ही पेंड द न्यू हिस्टोरिक फ्रेज। इन्होंने जेल में रहने के दौरान कुछ किताबें लिखी, जिसमें से एक है इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, और इनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लास्ट वन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न यूरोपियन नॉवेल। ये मॉडर्न यूरोप की जो है पहली उपन्यास मानी जाती है। एंड इट्स हीरो द ओरिजिनल नाइट इन शाइनिंग आर्मर, और इसके नायक जो है एक सैनिक के रूप में जो पूरे आर्मर के साथ, पूरे हथियारों के साथ खड़े हैं। दिस ऑथर पेंड पार्ट ऑफ दिस मैग्नम ऑपस वाइल सर्विंग टाइम फॉर हिज डेप्थ ट्रबल्स इन 17th सेंचुरी स्पेन। और 17वीं शताब्दी में जब बहुत ज़्यादा कर्ज था, उस दौरान जो है उन्होंने इस लेख को लिखा, और इनका नाम है मिगुएल डी सर्वेंटेस। सो कम टू द नेक्स्ट लेसन, एंड टॉपिक इज़ स्पेस ट्रैवल। दूसरे में आपका स्वागत है, दूसरे टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है दूसरा, ये है स्पेस ट्रैवल। स्पेस ट्रैवल होता क्या है? स्पेस ट्रैवल इज़ अ टाइप ऑफ ट्रैवल इन विच पैसेंजर्स एंटर स्पेस। इसमें जो है यात्री जो है स्पेस में एंटर करते हैं। द रीजन आउटसाइड द अर्थ, जो पृथ्वी का बाहरी वातावरण है उसमें। पीपल बिगन ट्रैवलिंग टू स्पेस इन 1961। लोगों ने जो स्पेस का जो सफ़र शुरू किया वो 1961 में ही शुरू कर दिया था, इन टाइनी स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड कैप्सूल्स। इसको कैप्सूल कहते हैं, और इसमें ही इन्होंने शुरू कर दिया था 1961 में स्पेस ट्रैवल। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वुमेन टूरिस्ट इन स्पेस। पहली टूरिस्ट स्पेस करने वाली, पहली टूरिस्ट महिला जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। एंड द आंसर इज एफ, अनोनेश अंसारी। फर्स्ट प्राइवेट स्पेस फ्लाइट, पहली जो है प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कौन सी थी? आंसर इज सी, स्पेस शिपोन। थर्ड, फर्स्ट इंडिया बॉर्न वुमेन इन स्पेस, जो पहली भारतीय महिला जो भारत में पैदा हुई थी, जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया, वो कौन थी? आंसर इज एल, कल्पना चावला। फोर्थ, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लीव द सोलर सिस्टम, पहला स्पेसक्राफ्ट जो सोलर सिस्टम को आगे गया। एंड द आंसर इज एच, पायनियर 10।
फर्स्ट वुमेन टू डू स्पेस वॉक, पहली महिला जिन्होंने स्पेस वॉक किया, आंसर इज जे, स्वेतलाना सवित्स्काया। फर्स्ट वॉक इन स्पेस, पहली बार जो स्पेस में चले वो कौन थे, आंसर इज ए, कॉस्मोनॉट एलेक्सी लियोनोव। सेवेंथ, लॉन्गेस्ट सिंगल फ्लाइट बाय अ वुमेन, किसी महिला द्वारा सबसे लंबी यात्रा करना, तो उन्होंने कौन किया था, और आंसर इज ई, सुनीता विलियम्स। अर्लीस्ट बॉर्न टू रीच स्पेस, जो पहली बार जो इन्होंने जो स्पेस पहुंची थे वो कौन थे, एंड द आंसर इज आई, जो वॉकर। यंगेस्ट एज मैन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट, जो सबसे पहले जो कम उम्र के जो शख्स रहे हैं स्पेस यात्रा करने वाले, उनका नाम है गेरमन टिटोव। ओल्डेस्ट एज पर्सन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट, सबसे जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति जिन्होंने स्पेस की यात्रा की, उनका नाम है, आंसर इज डी, जॉन ग्लेन। 12th, मोस्ट स्पेस वॉक्स बाय अ मैन, जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक किया जिस व्यक्ति ने, उसका नाम, आंसर इज जी, एनाटोली स्लोवियेव। कम टू द बी पार्ट नाउ। नेम द कंट्रीज विच लॉन्च दी सैटेलाइट इनटू स्पेस, उन कंट्रीज़ के नाम बताने हैं आपको जिन्होंने ये सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की। स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1957, आंसर इज सोवियत यूनियन, जो रशिया कहलाता है आज। एक्सप्लोरर 1 1 फरवरी 1958 को लॉन्च हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एस्टेरिक्स 26 नवंबर 1965 को लॉन्च हुआ, फ्रांस के द्वारा। ओसुमी 11 फरवरी 1970 एंड द कंट्रीज नेम इज जापान। डोंग फैंग होंग 1 24th April 1970 and the answer is China. Prospero, this satellite was launched on 28th October 1971. The country name is United Kingdom. Rohini D1 18th July 1980 को ये लॉन्च हुआ and the name of this country is India. OFAC 1 19th September 1988, it was launched by Israel. OMID 2nd February 2019, it was launched by Iran. Kwangmyong-seong 3rd 12th December 2012, this was launched by North Korea. So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.